हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली पकोड़े खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं आगे करिमची के लिए। तो अभी हम सीधे जाएंगे करिमची और मैं चलाऊंगी R15। ओ यार, मतलब एक बार पहले मैंने बाइक चलाई थी। ही वॉज अ फ्रेंड टू। तो उसकी बाइक एक बार पहले मैंने चलाई थी और दिस इज़ द थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम आई एम राइडिंग दिस बाइक। और मतलब मज़ा आता है, जो बॉडी पॉस्चर होता है ना यार, बॉडी पॉस्चर इतना सही लगता है ना इस पे चलाते हुए, और बिल्कुल कंफर्टेबल होता है इस पे। तो अभी हम पहले टेकेंगे माथा, वो ज़रूरी है, माता के मंदिर। मतलब ये ना एक रीत रहती है यहाँ से ना निकलने की, एक रीत रहती है कि अगर आप यहाँ से निकल रहे हो तो यहाँ रुकना ही रुकना है। मतलब बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने यही, पापा हर बार ना जब भी यहाँ से निकलते थे तो यहाँ तो रुकते ही रुकते थे। मतलब इट इज़ तो कंपल्सरी टाइप ऑफ थिंग कि यहाँ रुकना ही रुकना है, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय हुक और बाय क्रुक। तो ऐसा है, मतलब यहाँ माता के मंदिर रुक के मेरे को जो मतलब शांति सी मिलती है। और कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक डेडिकेटेड जगह होती है, आपको पता है कि आपको निकलना है तो रुकना ही रुकना है। अब जैसे हमारे एयरपोर्ट पे अगर प्लेन वो करता है, टेक ऑफ करता है, तो वहाँ पे ही साथ में पीर बाबा है, वहाँ पे माथा टेक के निकलता है। तो हमारे साथ भी यही सिचुएशन है। अब ये है, यहाँ से पता है निकलना ही। हिमालयन R15, मेरी क्लासिक, उसके साथ डोमिनार, उसके साथ स्टैंडर्ड। तो हम सारी बाइक्स लेकर साथ चल रहे हैं, मतलब मज़ा आता है गाइस। तो अभी हम करेंगे अपनी बाइक स्विच, वापस से अपनी तो चलाएंगे ना यार, चला लिया अब उसको कितनी चलाएंगे हम, कितनी बाइक चला पाएंगे। पर जो अपनी का मज़ा है ना यार, वो तो अपनी का ही है। मतलब वो कोई भी बाइक चला लो, जो मज़ा खुद की बाइक चलाने का आता है ना, वो खुद की बाइक का ही आता है। वो नहीं आता आप किसी की बाइक चलाओ या किसी की बाइक ना चलाओ। तो अभी हमारे साथ आगे राइडर एक वेट कर रहे हैं उधमपुर में। अभी हम फटाफट जाएंगे और उनको देंगे, क्योंकि हमने गूगल मैप लगा रखा है। तो हम तो जाएंगे सीधे गाइस, मज़ा आएगी। सीधे जाएंगे, ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे। ओहो, सही है यार। तो यार ये रास्ता तो मतलब पूरा पत्नी टॉप जैसा है ना, जैसा पत्नी टॉप में था ना रास्ता, जैसा पत्नी टॉप का रास्ता है। एक साइड से पहाड़ और एक साइड से पेड़, और बस वैसा ही है, बस पेड़ों में ही फ़र्क है। वहाँ चीड़ के पेड़ होते हैं, यहाँ नॉर्मल दूसरे वाले पेड़ हैं। सही सा लग रहा है, दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब दोनों ही रास्ते बराबर हैं। कोई बोले कि दोनों एरियाज़ में फ़र्क है तो ना, इट इज़ लाइक एज इक्वल एज पत्नी टॉप। तो पत्नी टॉप का भी ऐसा ही रास्ता है, यहाँ का भी ऐसा ही है। मैं मकलोडगंज जब गई थी तो मकलोडगंज का भी रास्ता ऐसा ही था। और रास्ते में तो हिमाचल का जो स्ट्रेच आता है, वो जो सीधी रोड, जो दोनों साइड से पेड़, अरे यार वो तो अमेजिंग, वो तो अमेजिंग थे, अमेजिंग। तो अभी देखते हैं, वो रास्ता ख़राब भी है बहुत। अभी आगे दो तीन स्पॉट्स हैं, जंगल गली भी है यहाँ पे, पंचैरी है, जंगल गली है, और पांडवों का मंदिर है। उधमपुर अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो उधमपुर में ही बहुत 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 चीज़ें हैं, बहुत सारे एरियाज हैं एक्सप्लोर करने के। हम लोगों को फिर 70-80 किलोमीटर आना पड़ता है पहले जम्मू से उधमपुर तक, और उधमपुर से फिर आगे हम एक्सप्लोर करते हैं। तो मतलब अब ऐसा होता है कि पहले क्या होता था कि जब मैं ट्रेन से जाती थी ना, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था। अरे यार, दिल्ली जाना है इतना दूर, ओ माय गॉड, ऐसा कैसे चलेगा। तो मतलब तब ऐसा होता था यार, दिल्ली जाना है। फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली मतलब जॉब करने के लिए गई, तो वहाँ से मुझे ऐसा हुआ, अरे दिल्ली तो जाना है, सुबह रात बैठना है, सुबह हाँ मैं उतर जाना है। तो ऐसा होता है, तो लोग उधमपुर के लिए बोलते हैं, हे माए उधमपुर जाना। तो उधमपुर, अब हम लोगों को उधमपुर ऐसा लगता है, अरे अभी तो जाना है, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, राइड की राइड हो जाएगी और इन्जॉयमेंट की इन्जॉयमेंट हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप एरियाज़ कवर अप करते जाते हो ना, वैसे वैसे वो रास्ते आपके लिए आसान होते जाते हैं।
आप मतलब इतने आसान वो रास्ते हो जाते हैं आपके लिए कि आपको कभी भी कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। यही देख लो मतलब कितना सुंदर सा लग रहा है ये आगे ना, कितना सुंदर लग रहा है। तो मतलब सही है यार, हम सिर्फ एक स्पॉट ढूंढते हैं। अब हम सारे मतलब एक स्पॉट ढूंढते हैं कि हमें एक जगह जाना है, बट हम कभी भी ना उसी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करते हैं। अगर हम एक स्पेसिफिक जगह को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो हमारे लिए वो भी सही हो जाएगा। क्योंकि अब एक जगह में ही, अब जम्मू में ही है, जम्मू में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, बहुत जगहें हैं। अखनूर है एक्सप्लोर करने वाला, मथुआर है एक्सप्लोर करने वाला, मतलब बहुत जगहें हैं जम्मू में भी एक्सप्लोर करने के लिए। तो स्पेसिफिक एरियाज में भी एक्सप्लोर करने के लिए जगहें होती होती हैं ना। पांडवों के मंदिर जहाँ हम जा रहे हैं, क्रमची और टेम्पल्स, वहाँ पे कुल मिला के कोई 7 मंदिर हैं अलग अलग। अलग अलग क्या मतलब मंदिर बन रखे हैं। तो वहाँ पे ऐसा है कि आपको मतलब बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि वो जो मंदिर हैं वो 7वीं सदी में बने थे, मतलब 700 एडी। माय गॉड, माय गुडनेस। तब तो मुझे लगता है हाँ, स्पेसिफिक एरियाज में तो डिवाइडेड नहीं होंगे, जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल, बट हाँ बहुत पुरानी बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की बनी हुई है। आगे जाके देखते हैं वहाँ पे क्या दिखेगा हमें, क्या नहीं दिखेगा। दो ऑप्शन है, या तो हम क्रिमची जाएंगे या फिर हम उससे आगे निकलेंगे कहाँ, क्या नाम है यार, आई फॉरगॉट द नेम। या हम क्रिमची जाएंगे या फिर हम जाएंगे पंचेरी हिल्स। पंचेरी एक उधमपुर का सबसे बड़ा मतलब सबसे माना हुआ टूरिस्ट स्पॉट है। एज इन जैसे हम पत्नी टॉप जाते हैं सॉरी गाइस। तो हम जैसे पत्नी टॉप जाते हैं और जम्मू वाले जाते हैं पत्नी टॉप यूजुअली, और उधमपुर वालों को पंचेरी पास पड़ता है तो उधमपुर वाले पंचेरी जाते हैं। तो अभी देखते हैं हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इस साइड एंटर हुई हूँ, क्योंकि हम कितनी बार ही घूमे हैं, हम मेन उधमपुर में घूमे हैं। कलाड़ी फैक्ट्री चले गए या ग्रेलिन निकल लिए। तो हम कभी भी ऐसे ऑफ कभी हमने किया नहीं है कि हम हिल स्टेशन वाली साइड जाएं। देखते हैं अब आगे। और रास्ता भी ख़राब है, तो बोल तो सब यही रहे हैं कि ऑफ रोडिंग भी होगी। पता नहीं अब क्या होता है क्या नहीं होता हमारे साथ। देखते हैं आगे क्या चल रहा है। तो अभी हम पड़ गए सारे गलत रास्ते पे। हम आगे जहाँ पे क्रिमची टेम्पल्स था उससे कोई 20 किलोमीटर आगे। अब यहाँ से है पंचेरी, यहाँ से कोई लगभग 15 किलोमीटर आगे है, बट कोई पॉइंट नहीं है जाने का पंचेरी, क्योंकि पंचेरी का रोड बहुत ख़राब है। और अगर हम अभी जाएंगे वहाँ पे पंचेरी, तो होगा ऐसा कि जो 15 किलोमीटर मैक्सिमम इस एरिया में आधे घंटे में कवर अप होगा, वहाँ पे हमें 1.5 घंटा लग जाएगा। तो अभी इससे बेटर यही है कि हम वापस मुड़ेंगे और हम जाएंगे सबसे पहले क्रिमची। आज वो देखेंगे और अगला हम करेंगे एक्सप्लोर, क्योंकि जंगल गली में कैंप लगता है, आई हैव हर्ड इट। तो जंगल गली थोड़ा ट्रैकिंग है और उसके बाद आगे लगता है कैंप। तो आई एम थिंकिंग कि मैं आने वाले टाइम में एक बार वहाँ ज़रूर जाऊँगी, थोड़ा मौसम नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अभी तो ठंड है, कोई पॉइंट नहीं है जाने का। ठंडी में मर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम जाएंगे पहले वहाँ पे करिमची। तो अब यहाँ से वापस मुड़ेंगे, 20 किलोमीटर वापस जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे करिमची। वहाँ देखेंगे हम करिमची मंदिर। तो ये आ गया हमारा टर्न जहाँ से हमें अंदर जाना है। और ये रोड पूरा ख़राब है, ख़राब मतलब शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो पहले ऐसे सुना था कि पैदल जाना पड़ता था, बाइक स्कूटियाँ पीछे लगानी पड़ती थी और पैदल जाना पड़ता था। बट अब तो सही कर दिया है यार इन्होंने कि अब तो हमें सीधे मंदिर के बाहर ही उतरना है, मतलब वो मंदिर के बाहर तक वी कैन टेक आवर व्हीकल्स। तो कुछ गांव वालों ने भी लफड़ा कर रखा था यहाँ पे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमें सीधा ही रोड से रास्ता देना है, बट उन्होंने जगह नहीं दी उनको, तो उनको घूम के नीचे से रास्ता निकालना पड़ा। तो एनी हाउ दैट इज़ इट। अभी के लिए हम पहुँचे करिमची के मंदिर। मैं आपको मिलती हूँ
अगली वीडियो में जल्दी जल्दी डालूंगी, टेंशन मत लो आप लोग। तो अभी मिलूंगी मैं आपको आगे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।